हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स यूट्यूब चैनल। यू आर विद टेक टॉक विद ललितेश। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन कैसे यूज करते हैं। और मैंने कि जैसे कि लास्ट वीडियोज में भी आपको बताया था कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस के बारे में। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कंपैरेटर में भी हम बात करेंगे रियल कंपेयर की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कंपैरेटर में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया था कि इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, ये आई वाले कंपेयर यानी इंटीजर वाले कंपेयर है, डबल इंटीजर वाले कंपेयर के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे रियल कंपेयर के बारे में। रियल मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग नंबर्स के बारे में, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में। फ्लोटिंग का मतलब होता है कि बिल्कुल पॉइंट वैल्यूज को अगर आपको कंपेयर करना है तो आप कैसे करेंगे। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इक्वल कंपेयर क्या होता है। इक्वल जब दो वैल्यू आपस में बराबर हो जाती हैं तब आउटपुट ऑन होता है। नॉट इक्वल क्या होता है कि जो वैल्यू जब बराबर होंगी तब आउटपुट ऑन नहीं होगा, बाकी कम ज्यादा पे रहेगा। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि दो वैल्यू है, जब एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी तभी आउटपुट ऑन होगा। लेस देन का मतलब क्या होता है? जो भी दो वैल्यू आप कंपेयर कर रहे हैं, जब वैल्यू कम रहेगी पहली वाली दूसरी वैल्यू से तब तक आउटपुट ऑन रहेगा। और ग्रेटर इक्वल का मतलब है कि जो भी वैल्यू आप दो वैल्यू कंपेयर कराएंगे, दो वैल्यू जब बराबर हो जाएंगी या एक वैल्यू ज्यादा भी हो जाती है तो ग्रेटर देन हाई होता है। और लेस देन का मतलब ये होता है कि दो वैल्यू जब आपस में कंपेयर करते हैं तो जो भी वैल्यू फिक्स करते हैं उस वैल्यू तक मेरा आउटपुट ऑन रहेगा। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। यहां से जैसे मैंने ग्रेटर, जैसे इक्वल रियल मैंने लिया। मैं कोई यहां पर रेफरेंस के लिए कुछ यूज नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर आपको यूज करना है तो आपको डेटा कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट कंपेरेटर आपको यूज करके दिखा देता हूं। काउंटर के साथ मैंने यूज किया था। बाकी ये जो कंपेयर होते हैं रियल वाले कंपेयर, ये एग्जैक्टली एनालॉग प्रोग्रामिंग के टाइम पे हम इनको यूज करते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली पॉइंट वैल्यूज फील्ड से आती हैं तो उनको हमें कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैंने कंपेयर रियल लिया और एक आप यहाँ से आउटपुट कनेक्ट कर देंगे तो मैं डायरेक्टली मैं वैल्यू फीड करूंगा जिससे कि मेरा आउटपुट कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आउटपुट यहाँ से एक एड्रेस ले लेते हैं। तो रियल कंपेयर के लिए मैं बता देता हूं कि इंटीजर वाले कंपेयर यूज करते हैं तो वर्ड एड्रेस आप लोग आपको लेना पड़ता है, और अगर डबल इंटीजर वाले कंपेयर यूज करते हैं तो डबल वर्ड के एड्रेस आपको लेने पड़ते हैं। लेकिन जब आप रियल वाले कंपेयर यूज करेंगे तो भी आपको डबल वर्ड के एड्रेस ही यूज करने हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पे अगर MD0 ले रहा हूं तो दूसरा वाला भी मेरे को डबल वर्ड का एड्रेस लेना पड़ेगा। तो MD मैं 1 नहीं लूंगा, MD4 लूंगा, क्योंकि मेमोरी मैपिंग में आपने देखा होगा, आप जानते होंगे, नहीं तो मैं एक मेमोरी मैपिंग की भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वर्ड एड्रेस अगर आपके होते हैं तो मेमोरी वर्ड 0, 2, 4, 6 इस तरह से चलते हैं। या फिर आप और इवन नंबर में नहीं जाना चाहते तो ऑड नंबर में भी ले सकते हैं, MW1, 3, 5, 7 ऐसे करके। अगर आप डबल वर्ड पे जा रहे हैं तो MD0, उसके बाद चार चार का डिफरेंस आएगा, MD4, देन MD8, देन MD12, इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे डबल वर्ड के एड्रेस में। तो जैसा कि अभी यहाँ पे दो एड्रेस मैंने ले लिया, अब इसको आप एक बार डाउनलोड कर दीजिए। और क्योंकि वैल्यूज को हम कंपेयर कराएंगे, पॉइंट वैल्यूज को, कुछ वैल्यूज जब मेरी बराबर होंगी तभी मेरा आउटपुट ऑन होगा। तो वैल्यू फीड करने के लिए आप या तो यहाँ से राइट क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं, या अगर आप सिमुलेशन पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर राइट में चले जाइए और यहाँ पर एक वैल्यू मॉडिफाई करने के लिए आप यहाँ पर दो वैल्यू के लिए इंसर्ट कर लीजिए ब्लॉक बिट मेमोरी। तो मैंने दो वैल्यूज को कि मुझे फीड करना है तो बिट मेमोरी ले लिया, इसको आप मॉडिफाई कर दीजिए MD0, और उसके बाद दूसरे वाले को MD4 कर लीजिए जिससे कि वैल्यू फीड कर सके। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पॉइंट वैल्यू आनी चाहिए तो जो डेटा फॉर्मेट है आप इसको रियल कर दीजिए। इस तरीके से मैंने दोनों वैल्यू रियल की। अब मैं MD0 में एक वैल्यू फीड करने जा रहा हूं, क्योंकि ये इक्वल कंपेयर है तो जब वैल्यू इक्वल होंगी तभी आउटपुट ऑन होगा। तो जैसे 1.5 किया मैंने, एंटर कर दिया, तो यहां देखेंगे MD0 में मेरा वैल्यू 1.5 आ गया। और अगर MD4 में जाते हैं, यहां पर भी मैंने 1.4 किया, तो जैसे 1.4 किया तो यहां पर भी देखेंगे 1.4 आ गया, क्योंकि दोनों के दोनों वैल्यू बिल्कुल अलग है। यानी 1.5 और 1.4 दोनों बिल्कुल अलग है, यानी इक्वल नहीं है, क्योंकि जो कंपेयर है मैंने इक्वल रियल लिया है। तो जब दो वैल्यू बराबर होंगी तभी आउटपुट मेरा ऑन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अभी दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, पॉइंट का फर्क है, 0.1 का फर्क है। अगर मैं यहाँ पे MD4 में 1.5 कर देता हूं तो यहाँ देखेंगे दोनों वैल्यू बराबर हो गई, आउटपुट मेरा ऑन हो गया, यहाँ भी दिखा रहा है। अगर किसी भी वजह से कोई भी एक वैल्यू चेंज हो जाती है, 1 पॉइंट जैसे ऊपर वाली 6 कर दूं तो भी मेरा आउटपुट ऑफ हो गया, या नीचे वाली वैल्यू मैंने 1.6 किया, बराबर हो गया, आउटपुट आ गया। अगर 1.61 भी कर दिया
तो भी मेरा यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल चेंजेज आ गए। तो मतलब एग्जैक्ट अगर आप रियल नंबर पे वर्क करना चाहते हैं, पॉइंट वैल्यू पे वर्क करना चाहते हैं, उसके लिए ये कंपैरेटर होते हैं, रियल कंपैरिजन होते हैं। तो ये इक्वल कंपेयर है, अगर वैल्यू बराबर होंगी पॉइंट वैल्यू तभी आउटपुट आएगा। इवन अगर यहाँ पे मैं 0.2 लिखता हूं और यहाँ पर भी मैंने 0.2 लिखा तो ही आउटपुट आएगा। तो बिल्कुल पॉइंट एकदम एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए तभी ये फंक्शन वर्क करेंगे। तो ये जो कंपेयर था ये मैंने इक्वल कंपेयर बताया। अभी अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, जैसे मैंने इसको इक्वल वाले को हटा के अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, नॉट इक्वल ले लेता हूं, तो नॉट इक्वल का मतलब जैसा कि आपको पता है जो भी वैल्यू बराबर हो जाएगी तो आउटपुट नहीं आएगा, बाकी कम ज्यादा पे आउटपुट मेरा आता रहेगा। इसको भी सेम एड्रेस मैंने यहां से दे दिया, इसको डाउनलोड करके देख लीजिए। तो अभी यहाँ पर वैल्यू देखिए, अभी दोनों वैल्यू यहाँ पे बराबर है, इसीलिए क्योंकि प्रीवियस वैल्यू फीड की थी 0.2 एंड 0.2 आउटपुट नहीं आ रहा है। अगर मैंने 0.1 कर दिया आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि ये नॉट इक्वल कंपेयर है। तो नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू बराबर हो जाती है तो आउटपुट नहीं आता, बाकी कम ज्यादा पे आएगा। देखिए कम हो रहा है एक दूसरे से तो आ रहा है, 1.0 कर देंगे तो भी आएगा। अगर दोनों में बराबर कर देते हैं आप, जैसे ऊपर वाले वैल्यू में 0.1 कर दीजिए तो आउटपुट नहीं आएगा। देखिए बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर आपने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो आउटपुट आना चालू हो जाएगा। दिस इज व्हाट नॉट इक्वल, यानी इक्वल का अपोजिट होता है। इक्वल क्या होता था कि जब वैल्यू बराबर होती थी तभी आउटपुट आता था, अदरवाइज नहीं आता था। लेकिन नॉट इक्वल क्या होता है, जब वैल्यू बराबर होंगी तो आउटपुट नहीं आएगा, बाकी पे आएगा। तो अभी मैं सपोज यहाँ पे 0.0 कर देता हूँ दोनों वैल्यूज को, राइट। अब आगे का एक और कंपेयर आपके लिए दिखा देता हूँ, ये ग्रेटर देन है। इसमें भी सेम एड्रेस हमने दे दिया MD0 और MD सपोज 4 दे दिया। तो ग्रेटर देन मतलब क्या है कि जब इंटीजर इन वन वाली जो वैल्यू ज्यादा होगी MD4 से तभी आउटपुट ऑन होगा। तो मैं MD4 पे एक वैल्यू फिक्स कर देता हूं, जैसे मैंने कर दिया 1.5, राइट। देखिए अब मैं यहाँ पे वैल्यू वेरी करा रहा हूँ MD0 पे, जैसे मैंने 1.2 कर दिया अभी भी आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि 1.5 हमारा पहले से फिक्स है। मैंने जैसे बताया कि ग्रेटर देन है ये। तो ग्रेटर देन मतलब है कि जब हमारी जो भी वैल्यू 1.5 से ज्यादा होगी इन वन में तभी आउटपुट ऑन होगा। तो मैंने यहाँ पर 1.3 किया तो भी नहीं आ रहा है। अगर मैं 1.4 कर दूंगा तो भी नहीं, अगर मैं 1.5 भी करूंगा तो भी नहीं आएगा आउटपुट, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर देन है, इक्वल पे भी नहीं आएगा। जब बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा यानी 1.51 कर दूंगा तो आ जाएगा, क्योंकि 1.5 से ज्यादा होता है 1.51, बिल्कुल आ गया। देखिए एग्जैक्ट, बहुत एग्जैक्ट कंपेयर होता है ये। अगर मैं यहाँ पे 1.6 कर दूंगा तो आएगा ही आएगा, राइट। अगर मैंने यहाँ से 1.5 किया तो नहीं आएगा, लेकिन 1.51 किया तो आ जाएगा, क्योंकि ज्यादा हो गया, ये ग्रेटर देन वाला कंपेयर है। अगर इवन मैंने 1.49 कर दिया तो भी मेरा आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि कम है ये। तो दिस इज व्हाट, अगर मैं बिल्कुल ज्यादा कर दूंगा, 1 कर दिया तो आ गया। तो ये मेरा जो कंपेयर था वो कौन सा था, ये बेसिकली मेरा ग्रेटर देन कंपेयर है, राइट। अब मैं आगे बताने जा रहा हूं लेस देन। तो लेस देन कंपेयर में क्या होता है, ये देखिए फिर से हमने वही पैरामीटर फिल किए। MD में यहाँ पे 4 पे चला गया और यहाँ पे जा रहा हूं मैं। अब यहाँ पे देखिए मॉनिटर कर लीजिए, तो ये क्या लेस देन, यानी अगर मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू फिक्स कर दी, जैसे 2.5 कर दिया मैंने सेकेंड वैल्यू, तो इन वन में अभी 0.0 है। अगर इन वैल्यू जब तक कम रहेगी 2.5 से कम तक तो मेरा आउटपुट आएगा, क्योंकि लेस देन है। तो मैं देखिए पहले वैल्यू वेरी करा रहा हूँ, 1.2 कर दिया अभी भी आउटपुट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा इनटू क्या 2.5 है, ज्यादा है तो इससे कम तक आउटपुट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1.8 कर दिया अभी भी आ रहा है। अब हम 2.1 पे चलेंगे तो भी अभी आउटपुट आ रहा है। चलिए 2.4 कर देंगे, अभी भी आउटपुट आ रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक क्या होता है, लेस देन है। तो 2.5 से बिल्कुल भी कम होगा तब तक आउटपुट आएगा। अब मैंने 2.5 किया तो आउटपुट नहीं आएगा, कम पे आएगा। तो मैंने 2.49 कर दिया तो भी आउटपुट आएगा। अगर इक्वल हो गया तो भी नहीं आएगा, क्योंकि ये लेस देन वाला ब्लॉक है। तो आपको शायद ये क्लियर हो गया। अगर ज्यादा हो गया वैल्यू 2.51 भी हो गया तो भी आउटपुट आना बंद हो जाएगा। तो दिस इज लेस देन। अगर आप चाहते हैं वैल्यूज पे हमारे इक्वल पर भी एक्शन हो और लेस देन पर भी एक्शन हो, तो उसके लिए आप ये कंपेयर यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्रेटर देन इक्वल ले लिया, जैसा कि अभी बताया था, ग्रेटर देन कंपेयर मैंने बताया था आपको। तो ग्रेटर देन में क्या था कि जब ज्यादा होगा, इवन अभी देखिए 2.5 मेरा सेकंड में वैल्यू है और मैंने यहाँ पे 1.2 कर दिया इन वन में, तो ये क्या है, कम है।
तो इसलिए आउटपुट नहीं आ रहा है। अगर ज्यादा होगा तभी आएगा। तो ग्रेटर देन वाला जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जीटी, ये वाला जीटी में क्या था, जब ज्यादा हुआ था तभी आया था, लेकिन अभी क्या है, ये इक्वल है, इक्वल और उससे ज्यादा पे आएगा कंपेयर। तो मैं इक्वल कर देता हूँ और 2.5, ये देखिए आउटपुट आ रहा है। और इवन 2.5 से ज्यादा भी हो जाता है यानी 2.6, तभी भी आउटपुट आएगा। अगर ये मैंने 2.49 कर दिया तो आउटपुट नहीं आएगा। इसका मतलब वैल्यू जब बराबर हो जाएगी तो मेरा यहाँ पे आउटपुट आना चालू हो जाएगा और ज्यादा पर भी रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, लेस देन इक्वल, यानी जो लेस देन था उसका ही मतलब एक इक्वल भी कंबाइन हो जाता है, तो बराबर वैल्यू या उससे कम वैल्यू पे मेरा क्या होगा, आउटपुट आएगा। ये देखिए यहाँ से, तो अभी वैल्यू बराबर है तो भी आउटपुट आ रहा है। अगर मैं यहाँ से 2.4 कर दूंगा तो भी आ रहा है, यानी कम पे भी आएगा। 2.3 कर दिया तो भी आएगा। अगर मैंने ज्यादा कर दिया, जैसे 2.5 की जगह 2.6 किया, तो आउटपुट आना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये लेस देन इक्वल है। तो इस तरीके से ये रियल वाले कंपेयर है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, एक एक करके ये कंपेयर लगा के आपको दिखा देता हूं। ये नॉट इक्वल हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया। आप यहाँ से एक एक आउटपुट आप लगा सकते हैं, मैनुअली वैल्यू फीड कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारे कंपेयर एक बार मैं दिखा देता हूं मैं। ये लेस देन हो गया और ये ग्रेटर देन इक्वल हो गया। और यहां से आप एक और ब्लॉक लास्ट वाला ले लीजिए, लेस देन इक्वल ले लिया आपने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, MD0 MD4 ले लिया, उसके बाद यहाँ पर MD0 ले लिया और MD4 यहाँ से ले लेंगे, Q0.1 कर दिया। उसके बाद MD0, यानी सभी में जो फिक्स वैल्यू मैंने दे रहा है, MD0 MD4 ले लिया, Q0 डॉट मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। और यहाँ पे सभी में वैसे ही करना है, क्योंकि आप अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको समझना है कॉन्सेप्ट। जब एक बार समझ में आ जाएगा सो दैट फिर आप इसको यूज कर पाएंगे। मैंने यहाँ से Q0.4 ले लिया। इतना करने के बाद आप इसको एक बार डाउनलोड कर लें और देख लें कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक बार दोनों में वैल्यू फिक्स कर देते 2.5 एंड 2.5 कर देते। एक बार फिर कंपेयर के बारे में देखते हैं। ये देखिए इक्वल क्या है, जब बराबर है दोनों वैल्यू, देखिए यहाँ से तो आउटपुट आ रहा है, और ये बराबर है तो नहीं आ रहा है। जब एक दूसरे चेंज कर देंगे तो आ जाएगा। यानी नॉट इक्वल इक्वल का अपोजिट है। इक्वल वाला आउटपुट ऑन है, नॉट इक्वल वाला नहीं है। नॉट इक्वल क्या है, जब बराबर वैल्यू होती है तो आउटपुट नहीं आता, कम ज्यादा पे आता है। अब यहाँ पे देखेंगे ये ग्रेटर देन है तो बराबर पे नहीं आएगा, जब ज्यादा होगा तभी आएगा। और यहाँ पे देखिए ये लेस देन इक्वल है, और लेस देन इक्वल का सॉरी ग्रेटर देन इक्वल है, तो इक्वल पे भी आउटपुट आ रहा है और ज्यादा होगा तभी आएगा। लेकिन यहाँ पे ये ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है, इसलिए ज्यादा पे ही आएगा। और ये मेरा लेस देन है, तो लेस देन मतलब जो वैल्यू फिक्स किया उस पे आएगा और उससे कम पर भी आएगा। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन 1 की वैल्यू में ज्यादा करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने ज्यादा किया, आप देखेंगे ज्यादा पे ये आउटपुट नहीं आ रहा है इक्वल वाला, और ये देखिए आ रहा है क्योंकि अनइक्वल हो गया है, यानी नॉट इक्वल है ये। और ये क्या ग्रेटर देन है, तो देखो ये आउटपुट आ रहा है, और ये भी ज्यादा पे आ रहा है, और ये लेस देन पे कम हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू कम कर देता हूँ, 2.3 कर देता हूँ। तो जैसे मैंने 2.3 की, यानी ए वाली जो वैल्यू कम है, कम किया, तो देखिए ये भी नहीं आ रहा है, ये तो अभी भी आएगा, नॉट इक्वल है। ये बंद हो गया क्योंकि ग्रेटर पे ही आएगा, ये भी बंद हो गया, ग्रेटर एंड इक्वल है। और ये देखिए लेस देन पे अभी भी आ रहा है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बेसिकली रियल वाले कंपेयर्स को यूज कर सकते हैं और यूज करते भी हैं। तो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये कंपैरेटर का जो भी मेरा एक वीडियोज अपलोड का सेक्शन है, ये पूरा हो गया है। और इन कंपैरेटर का यूज करके आप काफी सारे लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो होप आपको मेरी प्रीवियस वीडियोज एंड बाकी की वीडियोज भी पसंद आ रही होंगी। आगे की वीडियोज के लिए लगातार मेरे चैनल को फॉलो करते रहे, वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, और आगे की भी वीडियोस के लिए लगातार मैं अपलोड करूंगा, और आप लगातार फॉलो करते रहिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस।